दो तीन ही वीडियो है ना ऊपर यूट्यूब पे अपने अपलोड किए हैं। वो तो आइडिया नहीं कितने किए हैं। हाँ मैंने काउंट किया ना कल ही, तो ऑलमोस्ट 12 हम्म। के ऊपर लेक्चर्स हुए हैं। तो हम्म। और ऊपर चार यूट्यूब पे अपने चैनल पे चार वीडियो किए, उसमें से एक प्राइवेट है वो आपका ऑफिस का, हाँ और हाँ तीन है, एक हाइबरनेट हाँ और स्प्रिंग का, हाँ। और एक जो स्मॉल था अभी सैटरडे वाला लेटेस्ट, ये तीन ही वीडियो है। सैटरडे संडे नहीं हुई थी, मंडे नहीं हुई थी। मंडे हुई नहीं, थी क्लास। अच्छा मंडे मंडे की मंडे मंडे की तो मंडे हुई रिकॉर्डिंग। बट आपने रिकॉर्डिंग ही हाँ नहीं किया। मंडे रिकॉर्डिंग नहीं किया ना, थ्योरी चल रही थी पूरी। तो अब स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर नहीं है, एक सेकेंड। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। एंड ये नहीं चाहिए फिलहाल। तो हमें देखना था आज मल्टीपल। हमें देखना था वो क्या कहते हैं, कंट्रोलर वर्सेस रेस्ट कंट्रोलर है ना। हम्म। तो रेस्ट कंट्रोलर में तो कुछ करना नहीं है, वो तो हमने वैसे ही पहले से बनाए हुए हैं यहाँ पे। वो यही खुले हुए हैं ना एम्प्लॉय और सेशन। ठीक है। नॉर्मल है। रेस्ट कंट्रोलर पे क्या होता है, कुछ भी हम रिटर्न करते हैं यहाँ पे तो सीधा सीधा ऑब्जेक्ट निकल के चल जाता है। तो यहाँ पे कंट्रोलर के लिए यहाँ पे रेस्ट कंट्रोलर, क्योंकि नॉर्मल कंट्रोलर ज़्यादा टाइम लेगा, तो यहाँ पे डेमो करके छोड़ देते हैं। तो सीधा सीधा रेस्ट कंट्रोलर यहाँ पे हम जब डालते हैं, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। पब्लिक पहली चीज़ तो ना, पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम। गेट नेम तो इसमें मैं हार्ड कोड कर देता हूँ। रिटर्न नेम, ये हार्ड कोड क्या करना, रिक्वेस्ट पैरम ले लेते हैं, स्ट्रिंग नेम। ठीक है। अब यहाँ पे पहली चीज़ तो है कि मैं गेट मैपिंग की जगह गेट मैपिंग कर लेते हैं पहले। और यहाँ पे इसके ऊपर अब रेस्ट कंट्रोलर जो है वो आपकी मैपिंग नहीं बनाता। मैपिंग बनाने के लिए आपको रिक्वेस्ट मैपिंग ही चाहिए। ठीक है, बेस्ट। और यहाँ पे हमने क्या करना है, गेट मैपिंग के अंदर डेमो, यहाँ पे डेमो डाल देते हैं, यहाँ पे नेम डाल देते हैं। ठीक है, जो नेम देंगे वो नेम वापस रिटर्न होगा। सीधा सीधा इतना ही है ना। अच्छा ओके। तो यहाँ पे हम अगर इसमें सीधा लोकल होस्ट एंड देन 8080, अब इसके बाद यहाँ पे डेमो नेम, नेम इक्वल्स टू, फिर भी कर देते हैं सीनो, ये है ना डेमो नेम। ठीक है। अब मैं जब इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ गया, सीमा लिखा आ गया है ना, नाम आए यहाँ पे। हाँ। हम्म। लेकिन अगर हम एक चीज़ देखें कि यहाँ पे मॉडल है कि मॉडल है, मॉडल मॉडल मॉडल, हाँ ये रहा मॉडल, कॉन्सेंट है इसके अंदर टेक्निकली। ओके कोई नहीं, मॉडल के अंदर डाल देते हैं। नहीं नहीं नहीं, मॉडल के अंदर रिस्पॉन्स नहीं चाहिए। ठीक है। तो पैकेज, रिस्पॉन्स, वैसे पैकेज जब स्केलेटन देखेंगे इसमें रिस्पॉन्स का पैकेज भी अलग होता है वैसे। तो यहाँ पे करेंगे नेम रिस्पॉन्स। ठीक है, इसके अंदर रखेंगे हम प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। ठीक है। यहाँ पे सेटर एंड गेटर एंड नोवा कंस्ट्रक्टर एंड कंस्ट्रक्टर। ठीक है। अब यहाँ से हम जा रहे हैं डेमो में, और नेम इसमें नेम ऑब्जेक्ट नेम रिस्पॉन्स, नेम रिस्पॉन्स। ठीक है। गेट नेम रिस्पॉन्स। और यहाँ पे क्या करूँगा मैं, ओके इससे पहले हम जाते हैं यहाँ पे बिल्डर टैग में लगा रहा हूँ। बिल्डर लगाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे नॉर्मल पे हो ही जाएगा। लगा देते हैं बिल्डर, क्या कर रहा है वो, निशा ने पता नहीं यूज़ किया नहीं कभी। तो रिटर्न, और फिर हम
क्या करेंगे, नेम रिस्पॉन्स डॉट बिल्डर डॉट नेम नेम एंड डॉट बिल्ड, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे नेम रिस्पॉन्स, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस देखना क्या होगा। ओ हाँ ठीक है, देखो अब लोकल होस्ट 8080 एंड डेमो एंड नेम रिस्पॉन्स, डेमो नेम रिस्पॉन्स एंड नेम इक्वल्स टू कर देते हैं। अब कैसा है, देख रहे हो कैसा है ये, यहाँ पे जेसन में आया, मतलब डिफ़ॉल्ट जेसन एक्सक्यूशन में आया, तो यहाँ पे जेसन में आया, यहाँ पे नॉर्मल आया। तो अगर आप कोई रैपर क्लासेस भेजोगे तो वो सीधा डेटा देगा, ऑब्जेक्ट भेजोगे तो जेसन देगा। ये चीज़ एक डिफरेंस जानने वाली है, कभी भी हम नॉर्मल भेजते नहीं हैं। तो ये तो एक चीज़ हो गई, और ये हमारा अपने आप ही हो रहा है, हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। पहले तो ये चीज़ हो गई। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इसने रिटर्न किया है, रिटर्न जेसन ऑब्जेक्ट है ना। यहाँ पे इसने क्या किया है, यहाँ पे रिटर्न प्रिमिटिव डेटा, जो डेटा था रैपर क्लासेस है ना ये। अब रैपर क्लासेस में कुछ भी करूँगा इंटीजर तो 1 2 3 4 5 डबल में जो भी भेजूँगा वहाँ पे पहुँच जाएगा। इतना क्लियर हो गया। हाँ ओके, फिर अब आगे चलते हैं। यहाँ पे अब हम करेंगे स्ट्रिंग, सेम ही कर लेते हैं। ये नेम रिस्पॉन्स ऐसे ही आपने नाम दिया, ये क्या है मुझे नहीं रैंडम नाम समझा है, वो। रैंडम नाम है, कुछ भी डाल दें। ऐसे ही ना, नहीं हाँ वो तो मेथड का हो गया, ये जो रिटर्न टाइप दिया ना आपने, पब्लिक नेम क्लास नेम। रिस्पॉन्स। ये एक क्लास बनाई है ना अभी। ओके ओके, वो मैंने देखा नहीं था। ओके अरे सॉरी, हाँ क्लास अच्छा है सॉरी सॉरी। ठीक है, कोई नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर इंटरनेट का भी इशू आएगा तो रिकॉर्डिंग में नहीं इम्पैक्ट आएगा उससे, ठीक है। अभी यहाँ पे तो ये क्लास है, जब भी क्लास जाएगी, जब भी ऑब्जेक्ट भेजेंगे ना, यहाँ पे प्रिमिटिव, कोई प्रिमिटिव क्लासेस होती है तो ऑब्जेक्ट ही हैं रैपर क्लासेस, बट ये उसको ट्रीट करता है एज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो ये खाली ऑब्जेक्ट को ही जेसन बना के भेजेगा। हाँ समझा। ओके ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कि यहाँ पे अगर मैं पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम यूजिंग रिस्पॉन्स यूजिंग मैपिंग, यहाँ पे भी सेम काम करेंगे, @रिक्वेस्ट पैरम स्ट्रिंग नेम को चेंज नहीं कर रहे, खाली यहाँ पे करेंगे रिक्वेस्ट मैपिंग और मेथड टाइप रिक्वेस्ट मेथड डॉट गेट, यही किया था ना हमने, और साथ में वैल्यू भी देनी पड़ेगी ना कुछ, तो वैल्यू क्या दें, नेम विद रिक्वेस्ट मैपिंग, नेम विद आरएम कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नेम, ठीक है, कुछ अलग नहीं किया, डिट्टो सेम है, बस रिक्वेस्ट मैपिंग यूज़ कर ली ना उसकी जगह, गेट मैपिंग की जगह रिक्वेस्ट मैपिंग कर ली। और यहाँ पे वापस से करेंगे लोकल होस्ट 8080 डेमो एंड देन ये, एंड इसके बाद नेम इक्वल्स टू सीमा, अब हिट किया, सीमा आ गया, देख रहे हैं। तो सेम है, ये क्या है, ये पुराना तरीका है, ये स्पेशलाइज फॉर्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे गेट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, ये बाय डिफ़ॉल्ट था इसके अंदर। कहाँ गया, होना चाहिए, कहीं तो होना चाहिए, अच्छा ये रहा ना, रिक्वेस्ट मेथड डॉट गेट, ये यहाँ पे बस डिफ़ॉल्ट डाल दिया, बाकी डिटो सेम आइटम है। अब सेम अगर नेम रिस्पॉन्स के साथ भी कर देंगे तो भी इसमें कुछ खास डिफरेंस आएगा नहीं। यहाँ पे भी अगर मैं इसको रिक्वेस्ट मैपिंग में कन्वर्ट कर दूँ, ये आपके लिए बता रहा हूँ सीमा,
क्योंकि ये नया कोड तो नहीं लिखा जाएगा रिक्वेस्ट मैपिंग के साथ, गेट मैपिंग पोस्ट मैपिंग ये यूज़ कर लेते हैं सीधा सीधा स्पेशलाइज फॉर्म दे। तो मेथड रिक्वेस्ट मेथड डॉट गेट एंड देन वैल्यू ये, ओके सेम हो गया विद rm नेम रिस्पॉन्स विद rm, ठीक है। ये आप लोग चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से भी ना, अभी इतना कुछ मैं चेंज कर नहीं रहा हूँ वरना मीनिंगफुल होना चाहिए, इवेंचुअली चेंज कर दूँगा पुश करने से पहले। और यहाँ पे फिर से सेम करते हैं लोकल होस्ट, ठीक है 8080 डेमो, आ गया नेम विद rm है यहाँ पे देख रहे हो। हाँ हाँ स्क्रीन में तेज़ चला रहा हूँ तो बता देना, ठीक है। और तो यहाँ पे हमने ये देख लिया कि रिक्वेस्ट मैपिंग गेट मैपिंग और रिक्वेस्ट मैपिंग में क्या फ़र्क है, कैसे काम कर रहा है, एडिशनल वैल्यू लग जा रही है, ठीक है। ये तो अब एक चीज़ हो गई। अब ये था रिक्वेस्ट कंट्रोलर के साथ, ठीक है, जो भी आप भेज रहे हो वो कन्वर्ट हो जा रहा है। अब जाएंगे हम कंट्रोलर बनाएंगे, बेसिक कंट्रोलर काम करते हैं इसको ना, बेसिक कंट्रोलर ग्रीटिंग, या इसको बेसिक ग्रीटिंग कंट्रोलर ही कर देते हैं, ग्रीटिंग कंट्रोलर, ठीक है। अब ग्रीटिंग कंट्रोलर जो किया है मैंने तो उसके ऊपर मैं लिख दूंगा कंट्रोलर। पहले क्या किया था हमने, रेस्ट कंट्रोलर है ना। अब पब्लिक स्ट्रिंग ग्रीट कर देता हूँ, बस कुछ पहले ग्रीट बनाना रखा हो मैंने, ग्रीटिंग है, ठीक है। तो ग्रीटिंग है ना तो ग्रीट कर देंगे खाली, कोई नहीं। तो यहाँ पे गेट मैपिंग ही कर देते हैं ग्रीट, ठीक है। यहाँ पे ग्रीट कर दिया और यहाँ पे रिक्वेस्ट पैरम स्ट्रिंग नेम। कुछ खास अलग नहीं है ना अभी तक, नहीं सेम वही कर रहे हैं। अब इसके आगे क्या करेंगे हम, रिटर्न कर देंगे नेम, इतना ही क्या था ना पहले भी। हाँ यहाँ पे इसमें यहाँ पे डाल देते हैं बेसिक कंट्रोलर कर देते हैं फिलहाल, ठीक है। अब इसमें रन करेंगे हम दोबारा से, हम देखो लोकल होस्ट 8080 में जब मैं यहाँ पे ग्रीट करता हूँ विद नेम इक्वल्स टू सीमा, अब आ रही है एरर, ठीक है। ये कह रहा है भाई आपके पास कुछ फॉल बैक है नहीं और एरर आया। और एरर क्यों आया, अब इसमें पता दिक्कत क्या होती है। अब अगर ढूंढने जाओगे ना, यहाँ पे लॉक्स में कुछ एरर नहीं आ रही, दिख रहा है पूरा साफ पड़ा है, बंद करके रन करेंगे तो कुछ नहीं है, देखो। और क्या यहाँ पे कंट्रोलर आ गया ना बीच में, तो ये क्या करना चाह रहा है, व्यू ड्राइवर के पास जाना चाह रहा है और व्यू ड्राइवर से बोल रहा है भाई स्ट्रिंग कुछ देते हैं या इसको रिजॉल्व करते हैं। अब व्यू ड्राइवर के जो एरर्स हैं वो विजिबल होते नहीं, कर सकते हैं बाद में, वो अलग ही चीज़ है, लेकिन अभी कॉन्फ़िगरेशन में जाके चेंजेस करने पड़ते हैं, फिर वो दिख जाता है, पूरा प्रिंट भी हो जाता है कि आप क्या व्यू करना चाह रहे हो, क्या कौन सा पाथ उठाना चाह रहे हो, अलग से एनेबल भी करने पड़ते हैं मुझे। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे मैं ये पता है कि यार ये तो ना नेम डॉट कुछ ढूंढने की कोशिश करेगा व्यू रिजॉल्वर के साथ, और अभी तो हमने कोई व्यू रिजॉल्वर लिया नहीं है, बनाया नहीं है, लिया नहीं कि हमने अभी तक व्यू रिजॉल्वर बनाया नहीं है, नहीं बनाया ना अभी तक, नहीं बनाया, ठीक है। तो अब 2-3 तरीके होते हैं व्यू रिजॉल्वर के, ठीक है। पहले तो हम भी उसे XML से क्रिएट कर सकते हैं व्यू रिजॉल्वर को, ठीक है। लेकिन XML क्या है, XML में बड़े बहुत ही पुराना हो गया कोड, तो XML वाला तो हम नहीं करेंगे क्योंकि व्यू रिजॉल्वर लिखना ही जो मेरे प्रोजेक्ट में जो यूज, हाँ तो वो आपका वो जो करते हैं तो वही है, बस बीन की तरह, बीन ही तो बना रहे हैं ना आपके भी, वो कुछ और थोड़ा बना रहे हैं, तो हम वो बीन की तरह बनाएंगे क्योंकि वो XML से ना, फिर XML की सेटिंग बनाओ, वो बनाओ, वैसे भी कोई यूज़ नहीं करने वाला XML का, वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। वैसे तो ये भी बेकार ही आइटम है जो भी हम कर रहे हैं, बट ये है कि हाँ थोड़ी कंपनियाँ करती हैं लेगेसी कोड के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
तो वहाँ पे व्यू रिजॉल्वर के अंदर क्या होता है, रिजॉल्वर करोगे तो सेट क्या करना पड़ेगा, प्रीफिक्स, है ना। अब किसी फाइल के अंदर डालोगे ना, प्रीफिक्स। तो फिर व्यू हम्म। रिजॉल्वर के अंदर क्या करोगे, अपने कोड में देखना सीमा, आपके में भी ना ये यही काम कर रहे हैं वो भी। हाँ हाँ, सफिक्स होगा क्या, प्रीफिक्स फिर सफिक्स वो। सफिक्स सफिक्स, हाँ सफिक्स है ना, हाँ, ठीक है। suffix। सफिक्स में तो अपने को डॉट जीएसपी लगानी है ना। और अब हम्म। ये जो इंटरनल व्यू रिजॉल्वर है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो लेता है ना ये फाइल, ये लेता है उससे अपने वेब INF के अंदर से। तो ठीक है, इसके अंदर मेंशन नहीं है कि कहीं पे मेंशन होना चाहिए। बेस के अंदर टा 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 टा, ओके गिवन क्लास दिस इज, ठीक है यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा। चलो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जो इंटरनल व्यू रिजॉल्वर होता है ना हमारा, तो वो क्या करता है, कौन सा पाथ लेता है, कोई आइडिया है अभी तक कभी, वेब ऐप वो सुना है, वेब ऐप। सर्वलेट तक ना, वेब INF। हाँ हाँ ठीक है, तो वो वेब ऐप के अंदर जाके ढूंढता है ये वेब INF को, ठीक है। अब ये कहाँ पे, इसके पैरेलल में बनाना पड़ेगा अपने को। ये आपके तो कोड में है तो आपने तो देखा होगा ना ये बनते हुए, हाँ, देखा था मैंने। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये जो जावा है ना रिसोर्सेज है, इसी के पैरेलल में क्या बनाएंगे, वेब ऐप, ठीक है। अब वेब ऐप के अंदर अब हम कोई सी भी बात दे सकते हैं। यूजली क्या है, ये पहले से ही लिखा हुआ है कि वेब INF कि यही बात देना चाहिए अपने को, वेब INF, ठीक है। चेंज कर सकते हो, कुछ अलग नहीं है, बट टॉम कैट भी इसको थोड़ा सपोर्ट करता है वेब INF को, और पुराने तरीके में इसी में लिखते हैं। अब ज़रूरी नहीं तो रिसोर्सेज के अंदर डाल दो, कहीं पे भी डाल दो, उसकी कोई दिक्कत नहीं होती। व्यू रिजॉल्वर के अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं लेकिन, हम्म। ठीक है। इसके अंदर डाल देते हैं JSP और डाल देते हैं वेब INF के अंदर स्टैटिक लिख के इसके अंदर भी JSP लिख दो। अब हम उतना सारा नहीं बना रहे कि स्टैटिक और JSP सब कुछ लिखें, ठीक है। और या यहाँ पे HTML, ओके न्यू HTML फाइल हो गई। तो यहाँ पे क्या करें, डायरेक्टरी HTML या JSP के साथ HTML नहीं, अलग से HTML अलग से डाल देते हैं, पर एक के अंदर ही हो जाता है ना ये। तो यहाँ पे ये ग्रीटिंग, सिंपल ग्रीटिंग डॉट HTML, ओके मैंने HTML फाइल नहीं ली थी, ओके नो इश्यूज। यहाँ पे HTML फाइल सिंपल ग्रीटिंग, ठीक है, ग्रीटिंग एंड देन यहाँ पे H2 ले लेते हैं, वेलकम टू स्मार्ट कोड स्टूडियो, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या डाल दिया, HTML डाल दी, ठीक है। और वेब INF HTML, ठीक है। ये काम करते हैं, ये HTML ना JSP में डाल देते हैं, वरना दो व्यू रिजॉल्वर बनाने पड़ेंगे। अभी दो व्यू रिजॉल्वर बनाना लगी दर्द है। कुछ नहीं करना होता उसमें, खाली एक क्लास को एक्सटेंड करना होता है, फिर से काम चल जाता है। तो अभी हम एक ही बना रहे हैं, JSP के अंदर ही क्या है, और हमने क्या बात बनाया, वेब ऐप वेब INF JSP, ठीक है, ओके। अब हम कहाँ जाएंगे, व्यू रिजॉल्वर में ना। अब हमने पाथ क्या बनाए, वेब ऐप। वेब INF, नहीं नहीं नहीं, वेब ऐप को ओके, ही खुद, होने दे। वेब ऐप को ना ये खुद ही ले लेता है ओके। ये। अब वेब ये INF। खासियत भी है और ये बुराई भी है, अगर आपको कहीं और डालना है तो आपको फिर दिक्कत पड़ती है ऐसी चीज़ से, कि वेब ऐप के अंदर वो पहले से ही आपको मिल जाएगा। तो आपको वेब INF, उसके बाद JSP ये डाला है ना हमने, ठीक है। ये पार्ट डाल दिया हमने कि आप यहाँ पे चल जाएँ वेब INF के अंदर JSP में। तो अगर मैं वो भेजूँगा hello.jsp, क्या नाम लिखा है हमने यहाँ पे, सिंपल ग्रीडिंग, जब हम रिटर्न करेंगे HTML इसमें, बना आपने। तो यहाँ पे क्या, आपने HTML पेज बनाया ना। हाँ हाँ, तो ये सिंपल ग्रीटिंग नाम का है ना ये,
तो ये करेगा क्या, जब मैं रिटर्न करूँगा वेब INF JSP, इसके आगे सिंपल ग्रीटिंग लिखेगा और .jsp लिख देगा, ठीक है, और फिर इसको रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे कंट्रोलर कर देते हैं, तो सिंपल ग्रीटिंग कर देते हैं, और फिर इसमें सिंपल ग्रीटिंग में नेम वेम से बढ़ा देते हैं, कुछ नहीं करना। फिर रिटर्न करूँगा मैं सिंपल ग्रीटिंग, ठीक है। ओ यार, स्ट्रिंग बदलना पड़ेगा ना रिटर्न टाइप। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो JSP करा हुआ है ना मैंने यहाँ पे HTML में। तो एक काम करते हैं, इसको JSP में करते हैं, पर JSP में करने के लिए शायद दिक्कत आती है इसमें। हाँ, ये तो मैंने HTML खुद ही मांगा था, तो ये एरर देगा। यहाँ पे करेंगे इसे डिलीट, एंड देन सिंपल फाइल सिंपल greeting.jsp। डायरेक्टली HTML नहीं कर सकते हम रिटर्न? अरे नहीं, कर सकते हैं डायरेक्टली HTML, लेकिन फिर व्यू रिजॉल्वर में चेंज करना पड़ेगा ना। यहाँ पे देखो ना, हमने अपने व्यू रिजॉल्वर में क्या हाँ, लिखा तो है। व्यू रिजॉल्वर में हम .js की बजाय HTML भी कर सकते .html हैं, देंगे तो? HTML भी कर सकते हैं, लेकिन फिर दो व्यू रिजॉल्वर बनाने पड़ेंगे ना, HTML के लिए अलग बनाना पड़ेगा, JSP के लिए अलग बनाना पड़ेगा। और अभी हम JSP भी करेंगे क्योंकि मॉडल भी तो देखना है ना, इसलिए JSP करना है इवेंचुअली, अपने को डेटा डालना है क्योंकि हमें इसके अंदर, तो इसलिए JSP कर दिया। मल्टीपल व्यू रिजॉल्वर भी बनाते हैं इसमें, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आजकल यूज़ ही नहीं होता, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता था जब अलग अलग नहीं रखते थे हम डेटा, ठीक है। तो हमने क्या किया, अभी JSP के अंदर .jsp कर दी, यहाँ पे तो हो गया सही। अब ग्रीटिंग कंट्रोलर के अंदर जाते हैं, और यहाँ पे सिंपल ग्रीटिंग है, ठीक है। मेरे ख्याल से भी ना एरर आएगा, क्योंकि JSP रन करने के लिए अपने को एक लाइन ऐड करनी होती है, अगर उसके बिना चल गया तो बेटर है, वरना ऐड कर देंगे। सिंपल ग्रीटिंग क्या है ना, अच्छा, बेसिक कंट्रोलर देन सिंपल ग्रीटिंग, ठीक है। लोकल होस्ट, ओके, ये क्या ही हो गया, 8080 बेसिक सिंपल ग्रीटिंग, ओके। फॉल बैक के लिए मना कर रहा है, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। सिंपल ग्रीटिंग एरर पेज आया है, ठीक है, मतलब इसके अंदर तो आया ये तो स्ट्रिंग सिंपल ग्रीटिंग, जी छोटा है, GRWIN ग्रीटिंग सिंपल GRWTING, ठीक है, सही, MPLE GRWTING, ओके। पेज नॉट फाउंड, रिटर्न टाइप यही रहेगा क्या? नहीं नहीं, स्ट्रिंग ही स्ट्रिंग रहेगा? रहेगा रिटर्न टाइप। इसमें ओके। लाइन ऐड कर देते हैं, मुझे लग रहा है कम JSP को बोल नहीं रहे हैं और JSP उठा रहे हैं, इसलिए एरर आ रहा है। कहाँ गया सिंपल ग्रीटिंग। तो यहाँ पे ना डॉक टाइप के टॉप में यहाँ पे हमको @ और मॉडुलस देन पेज, फिर इसमें कंटेंट आगे नहीं रहा यार, कंटेंट टाइप आ जाना चाहिए था, ये तो कंटेंट टाइप। ओह अच्छा यार, JSP है, ये तो अपना पाना चाहिए इसे, पूरा टाइप करना पड़ेगा, चलो कोई नहीं। यहाँ पे @ ये देन कंटेंट CONTENTTYPE इक्वल्स टू, जैसे वो HTML में लिखते हैं ना, वैसे इसमें लिखना पड़ता है कि क्या बनाएगा। अभी जो हमने लिखा हुआ है, इससे हम ये बोल रहे हैं कि यार आप वो करोगे, अरे HTML की ये कंटेंट टाइप, जब ये JSP पार्स होगा ये क्या देगा, HTML देगा, ये बताया अभी खाली हमने। अब आ गया ना कैट सेट, अब कैट सेट में हम दे देंगे UTF-8 हो गया। अब इसमें लैंग्वेज हम दे देंगे जावा, ठीक है, ओके। अब HTML बॉडी हेड कैट सेट, इसका UTF-8, अच्छा यहाँ पे भी तो डाला हुआ है UTF-8,
कोई नहीं, ऊपर डाल दिया UTF-8 सही है ना, UTF-8 CHARSAT UTF-8, यही कट कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा और सिक्योर हो जाएगा, हेड से उड़ा देते हैं। फिर इंग्लिश के लिए इतना स्पेसिफिक मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है इंग्लिश, और डॉक टाइप HTML का हम ओके दो क्यों है, डॉक टाइप HTML है, हाँ इतना सही है, HTML हेड HTML देन हेड देन बॉडी, सही है, हो गया ये सिंपल ग्रीटिंग डॉट JSP। अब अगर जैस्पर की वजह से दिक्कत आ रही होगी तो वो नहीं आएगी, है सिंपल ग्रीटिंग क्यों नहीं मिल रहा है इसे, ग्रीटिंग कंट्रोलर लिखा है, बेसिक कंट्रोलर लिखा है, सिंपल ग्रीटिंग लिखा हुआ है, फॉल बैक एरर है ना, ये तो फॉल बैक एरर है, तो उसको मिल नहीं रहा यार JSP, ऐसे कैसे हमने सिंपल ओह हियर आई कम। अच्छा, लेकिन नहीं यार, सीधा सीधा इससे भी हमारा चल तो जाना चाहिए था कुछ, यहाँ पर मैंने लिखा तो सब कुछ ही सही है, कुछ तो अलग है नहीं, रिटर्न हम ग्रीटिंग ही कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं, इसको हम बदलते हैं अब, और हम बनाते हैं दूसरा, ये HTML डालने के चक्कर में ये खाली में भी प्लेन HTML के साथ ना चले, इसमें अगर मैं मॉडल मंगा लूँ, वैसा होना तो नहीं चाहिए, अगर मैं मॉडल मंगा लूँ एंड मॉडल में कुछ भी सेट कर दूँ, मॉडल डॉट ऐड सेट, रहते हैं ना शायद। हाँ एड एट्रीब्यूट है, ठीक है, तो यहाँ पे टेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे टेस्ट कर देते हैं, होना तो नहीं चाहिए यार, मॉडल का यूज़ किए बिना नहीं चल रहा, रिटर्न सिंपल ग्रीटिंग, रिप्लेस सिंपल हैविंग ग्रीटिंग, नहीं इसका नहीं है यार, ये मैपिंग ही सही नहीं बनी इसके साथ, ये ऐसे कैसे, मैपिंग में दिक्कत है, हाइबरनेट के अंदर वेब INF, ये अगर पाथ बनेगा इसमें तो .JSP के आगे भी चाहिए, वेब INF के पहले भी चाहिए, WEBINF सही है ना, ये तो स्पेलिंग, सेट प्रीफिक्स, ओ यार बना ही नहीं यार, बीन कौन बनाएगा, बीन तो चाहिए, था ही नहीं यार व्यू रिजॉल्वर, दुनिया भर की चीज़ें चला दी ओके ठीक है, चलो देखते हैं, अभी भी नहीं आया एरर 500, अब तो .JSP वेब INF, तो ये व्यू रिजॉल्वर बन गई होगी बीन, रिटर्न डन व्यू रिजॉल्वर आर बड़ा ही है, अब बीन भी बनाई थी है, इंटरनल व्यू रिजॉल्वर सेट प्रीफिक्स सफिक्स, यहाँ पे JSP, यहाँ पे वेब INF JSP एंड देन ये यहाँ गए हम रिसोर्स वेब ऐप वेब -INF, ये भी सेम ही है, वेब -INF स्पेलिंग सही है, JSP की भी स्पेलिंग सही है, देन सिंपल ग्रीटिंग डॉट JSP, सही तो है यार, सिंपल ग्रीटिंग डॉट JSP, क्या दिक्कत है इसे, सिंपल ग्रीटिंग डॉट JSP HTML रेंडर करने के लिए रेंडर तो हो जाना चाहिए, ग्रीटिंग कंट्रोलर बेसिक सिंपल ग्रीटिंग ग्रीट, कुछ तो सही है यार, ये पता नहीं उठ क्यों नहीं रहा है, एक काम करते हैं इसमें अपना दूसरा बना लेते हैं, व्यू रिजॉल्वर और ऐसा काम नहीं कर रहा है, अब यार ये भी समझ नहीं आ रहा ना, व्यू रिजॉल्वर काम नहीं कर रहा है, या हमारा व्यू रिजॉल्वर बन तो गया ही है अब, यार बिना लॉक से तो बड़ी दिक्कत है इसमें पता करना,
ओके, काम करते हैं, फिर दूसरा बनाते हैं पब्लिक स्ट्रिंग, यहाँ पे हेलो कर देते हैं और हेलो रिक्वेस्ट पैरम स्ट्रिंग नेम, ठीक है। और साथ में मांग लेते हैं हम एक मॉडल, ये मॉडल किसका है, ठीक है। एंड यहाँ पे मॉडल डॉट get attribute username and then name and return hello। वैसे कुछ अलग तो है नहीं। request get mapping hello ये भी डालता है, ठीक है। अभी हम बस हेलो वो बनाएंगे JSP और उसमें देखेंगे कि हेलो JSP काम कर रहा है अपने साथ या नहीं कर रहा है। तो हेलो JSP फोल्डर तो वहीं बनेगा, वेब है तो सेम पाथ में ना, यहाँ पे जावा कॉम, हाँ इसके पहले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वेब ऐप वेब INF JSP, यहाँ पे hello डॉट JSP और कर देते हैं hello डॉट JSP एंड मॉडुलस @ और ये पहले देख लेता हूँ सिंपल डॉट JSP में किया ना, यहाँ ठीक है किया तो है। एंड यहाँ पे पेज कंटेंट टाइप टेक्स्ट HTML CHA कंटेंट टाइप UTF-8 and language Java GUA GE Java LANGUAGE, ठीक है। प्रॉपर्ली क्लोज्ड HTML हेड, ओके हेड, यहाँ पे टाइटल डाल देते हैं, अपना पाना चाहिए यार ये टाइटल वाइट TITLE यहाँ पे डाल देता हूँ JSP एंड हेड हो गया ये, HTML लैंड भी करना है, ठीक है। ये हमने हटा दिए बॉडी, हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, कल मेरा इंटरव्यू है, क्या मैं क्लास लीव कर सकती हूँ? स्किप कर देंगे दिन। हम्म, कितने बजे है? मेरी कल शाम में। ओके ठीक है, हम स्किप कर देंगे।
यहाँ पे भी ये जो ये किया है ना, ये JSP का तरीका होता है जावा के ऑब्जेक्ट से डेटा लेने का डॉलर के अंदर। यहाँ पे सिंपल ग्रीटिंग और ये हेलो JSP। तो यहाँ पे हेलो JSP करके हमने मेन जावा कंट्रोलर ग्रीट कंट्रोलर सिंपल ग्रीटिंग और यहाँ पे हेलो, ठीक है। लोकल होस्ट 8080 और अब खाली हेलो डालना है। लोकल होस्ट 8080 हेलो, ओके। बैड रिक्वेस्ट है क्योंकि मैंने नेम नहीं डाला, नेम, ठीक है। 500 आया। तो यार ये मैपिंग, ओ हो सही है, फटा कुछ तो फटा, नाइस, फटना चाहिए ना, पता चलेगा इससे, बढ़िया है। तो ये JSP में तो गया, सबलेट रिसेप्शन जैस्पर, हाँ अब आ गया ना, मतलब JSP पास नहीं हुई। यहाँ पे देखो ये हेलो डॉट JSP हो गया ना, हमने हेलो रिटर्न किया, कुछ तो चला, ठीक है। अंडर टर्मिनेटिंग टैग, कौन सा पेज अंडर टर्मिनेटिंग कैसे हो गया, हेलो डॉट JSP अंडर टर्मिनेटिंग क्यों है, चला तो है पूरा। एंड लाइन नंबर 1 मॉडुलस ये पेज कंटेंट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट डॉट HTML। ओ अरे यार क्या करते हैं, अच्छा तो ये दिक्कत है अब। हाँ यार शिट, कंटेंट टाइप के अंदर डालना है ना सारा, ठीक है, ये दिक्कत हो रही थी। दोबारा रन करते हैं एंड बूम, फिर से 500, ठीक तो किया। इक्वल सिंपल एक्सपेक्टेड JSP इक्वल सिंपल एक्सपेक्टेड लाइन 52। तो यहाँ पे हमने कंटेंट टाइप के अंदर टेक्स्ट और XML डाल दिया, ठीक है। फिर अरे यार कैर सेट है ये, CHARSET कैर सेट होता है ना, UTF-8 तो। और भी देख लेते हैं फिर लैंग्वेज जावा, और ही ख़त्म। अब तो सही चलना चाहिए, आप लोग भी पकड़ लिया करो, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मैं टाइप कर रहा हूँ ज़रूरी नहीं है वो सही है, फ्रंट एंड ऊपर नीचे रहता है सबका। अभी भी एरर है, ये जब हालत है जब JSP में काम चल रहा है आजकल। अभी भी इक्वल सिंबल एक्सपेक्टेड है, ओके। कॉल नंबर 48, ऐसा मेरे एक व्यू में ऐसा है, मैंने कॉपी पेस्ट करके डाला है। 48 यहाँ पे इक्वल आना चाहिए, यहाँ पे इक्वल आना चाहिए। कैरसेट इक्वल डाला तो CHARSET इक्वल, ओके। पेज कंटेंट, अच्छा आपने कुछ भेजा है क्या? पेज इंक्लूडिंग नहीं, ISO ये है, ठीक है। टेक्स्ट HTML, हाँ ठीक है ये, हाँ ये सही किया ना आपने, ये दे दिया। कंपेयर कर लेते हैं, कंटेंट टाइप टेक्स्ट HTML यहाँ तक सही है। कैरसेट, ओहो नहीं, हाँ ठीक है, ये यहाँ पे बंद हो गया, ठीक है। UTF-8 के आगे ये नहीं चाहिए, ये सही तो पता चल रहा है ना यहाँ पे आगे, ठीक है। ये तो गूगल ही कर लेना चाहिए था, इतनी देर से खुद बैठ रहा हूँ मैं। अभी भी नहीं चला। आपका कमेंट करके मेरा एज इट इज कॉपी पेस्ट करके देखो एक बार। हाँ नहीं, अब मैं लैंग्वेज ये है और ये, ठीक है, ये एक ही लाइन में जाएगा ना ये, अब चल जाना चाहिए।
आपका ही चला लेते हैं। डायरेक्ट पेज लैंग्वेज के अंदर जावा, ठीक है। पेज इनकोडिंग ISO, हाँ बाकी सारा सेम ही तो है, लैंग्वेज जावा है, कैरेक्टर ये है, कैरेक्टर सेट का अलग है पर उतना हमको इम्पेक्ट पड़ेगा नहीं उससे। हे चल गया, ठीक है। इतनी देर से हम फर्स्ट लाइन के ऊपर बैठ रहे थे, पर इसमें कैरेक्टर सेट अगर मैं ये हटा अभी आपका कंपेयर करो। नहीं लैंग्वेज जावा, ठीक है, यहाँ पे ख़त्म कर दिया। कंटेंट टाइप, अच्छा लैंग्वेज बाहर करना था, शिट, ओके कंटेंट टाइप, ठीक है, अब मैं समझ गया। ये यहाँ पे एंड हो जाएगा और ये बाहर आएगा, मतलब मेरा और उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। इवेंचुअली ये तो कॉपी पेस्ट ही करोगे, या ऑनलाइन अपने आप ही ये JSP बनाता नहीं है शायद, वरना खुद ही बना देगा। जावा को आपने ये नहीं दिया कमेंट, सॉरी कोट्स। हाँ वैसे किस चीज़ के पीछे भिड़ रहे हैं हम भी, पर ठीक है। यस आपका भी चला। हाँ मुझे फ्रंट एंड ऐसे भी पसंद नहीं, और इसीलिए पसंद नहीं ठीक है, वैसे फ्रंट एंड वालों को ज़्यादा नॉलेज होती है ना इन सब चीज़ों की। ठीक है, तो हमने तो अभी जो आपने मॉडल मॉडल वगैरह विदाउट मॉडल वाला भी देख लो ना एक बार, अरे मतलब कुछ नहीं जरूरी होगा नहीं है ना यहाँ पे, मॉडल। ना ज़रूरी नहीं हाँ है, यहाँ पे भी ये डाल दिया। अब हम इसको रन कर लेते हैं। एंड इसमें क्या था, ग्रीटिंग कंट्रोलर, रीडिंग कंट्रोलर ये में सही है, मैंने ये सिंपल चला दिया, ग्रिड। वरना तो हम लटके रहते हैं यहाँ पे, कुछ आ ही नहीं रहा था। ठीक है, यस और ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, नॉर्मल कर लिया। ये हमने और किस हिसाब से किया है, ये हमने व्यू रिजॉल्वर के हिसाब से किया है। अब इसमें अगर मल्टीपल व्यू रिजॉल्वर चाहिए होते हैं तो अलग अलग बनाने पड़ते हैं, लेकिन अब जो व्यू रिजॉल्वर है ना वो भी बनाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। ओके, अब हमारा सब कुछ सेटअप हो ही गया है। अभिषेक क्या मैं कॉल कर सकती हूँ? हाँ आप कर लो, आपको मैं रिकॉर्डिंग भेज दूँगा। हाँ थैंक यू। तो ये सीमा मैंने अभी ये कर दिया इसको कमेंट, ठीक है, और कमेंट करने के बाद एक कॉल। बट हाँ उस दिन हमने नहीं कंट्रोलर और रेस्ट कंट्रोलर में वो डिफरेंस देखा था कि रेस्ट कंट्रोलर जेसन स्ट्रिंग रिटर्न करेगा और कंट्रोलर मोस्टली मॉडल एंड व्यू भी रिटर्न करता है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग कर रहा है, तो वो उसकी मुझे जगह थोड़ा। मॉडल एंड व्यू भी कर सकते हैं, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। हाँ तो तो मतलब स्ट्रिंग भी रिटर्न करता है ये। हाँ ये स्ट्रिंग भी रिटर्न करता है। देखो अभी मैं रिटर्न करूँगा तो एरर आ गई ना, तो मॉडल एंड व्यू हम्म में भी आप मॉडल डालोगे, उसके बाद जो व्यू है व्यू में भी तो स्ट्रिंग ही डालोगे ना, वो भी चला देता है, मॉडल एंड व्यू भी चला देता है। वैसे तो नहीं ओके हो चुके हैं, लेकिन एक बार और बनाया था। अब मॉडल एंड व्यू ख़राब हो गया ना ये हमारा, क्योंकि व्यू रिजॉल्वर मैंने हटा दिया। बट अब व्यू हम्म रिजॉल्वर ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हम सीधा ना जा सकते हैं रिसोर्सेज के अंदर, और रिसोर्सेज के अंदर spring.mvc.view.prefix, ठीक है। अब इसके आगे जो सेम यहाँ पे कॉपी किया था ना ये ले जाके यहाँ डाल दिया, ठीक है। और सेम चीज़ फिर क्या करनी है, spring.mvc.view.suffix, ठीक है। अब इसमें क्या करना था अपने को, JSP, ठीक है। अब रन करेंगे, इसलिए कहता है वो बहुत ही पुरानी आइटम है, कॉन्फ़िगरेशन से काम हो जाता है। बीन बनाना भी पुराना हो गया, आ गया, चल गया। यस सेम काम जो किया हमने एनोटेशन से, सॉरी प्रॉपर्टी फाइल से कर लिया अब, ठीक है। प्रॉपर्टीज फाइल से बिन निकाल दिया ना आपने। हाँ अब ये हो गया। अब दूसरा एक काम करते हैं, अभी जो कंट्रोलर है ग्रीटिंग कंट्रोलर, इसमें ये है ना अपना हेलो, तो हेलो विद मॉडल एंड व्यू, हेलो मॉडल व्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडल एंड व्यू ऐसे पुरानी चीज़ हो गई है, मॉडल एंड व्यू यूज़ करो भी, तो ठीक है। मॉडल 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 ठीक है, ऐसे इसको रख देते हैं मॉडल एंड व्यू, मॉडल एंड व्यू इक्वल्स टू न्यू मॉडल एंड व्यू, एंड देन मॉडल एंड व्यू डॉट सेट व्यू और स्ट्रिंग व्यू नेम। अभी मुझे अब याद नहीं आ रहा है, ये ऐसे ही चलेगा, पर ऐसे ही चलना चाहिए। मॉडल एंड व्यू में भी अगर हम चलाना चाह रहे हैं तो
तो इसमें व्यू नेम में हम डाल देंगे हेलो, और मॉडल एंड व्यू डॉट सेट, मॉडल नहीं रहा है, कंस्ट्रक्टर है क्या इसका जिसमें हम व्यू नेम, ठीक है, मॉडल किसके अंदर डालेंगे, ये रहा मॉडल, ऐड ऑब्जेक्ट, ये तो मॉडल रिटर्न कर रहा है, सेट व्यू सेट व्यू सेट व्यू। एक मेथड आता था उसके अंदर हम 2 आइटम डालते थे, मॉडल भी डाल देते थे और वो भी डाल देते थे साथ में, HTTP कोड स्ट्रिंग मॉडल व्यू, ये व्यू नेम तो ठीक है, इसमें मॉडल कैसे डालूं, मॉडल व्यू फॉर्मेट, अच्छा सेट कुछ है, सेट व्यू है खाली, ऐड, ओके मैप स्ट्रिंग, और फिर कुछ भी डाल सकते हैं, ऐड ऑल, मैप तो डालना नहीं अपने को, फिर इसमें ऐड ऑब्जेक्ट, ऐड स्ट्रिंग इन ऑब्जेक्ट, ऐड स्ट्रिंग इन ऑब्जेक्ट, ये कहाँ पहुँचा, अच्छा ये एट्रीब्यूट, और ये एट्रीब्यूट नेम, अच्छा ऐड ऑब्जेक्ट, ओहो ठीक है, एट्रीब्यूट नेम यहाँ पे डाल दिया ना, एट्रीब्यूट वैल्यू, ठीक है सही है, समझ गया। अब मॉडल एंड व्यू डॉट ऐड ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हम डालेंगे जो ऊपर काम किया ना, यूज़र नेम, ये तो यहाँ से यूज़र नेम ले लेंगे, टू सेम का पेस्ट करेंगे ताकि एरर ना आए, एंड देन नेम, ठीक है इसको हटा दिया, मॉडल इन व्यू ऐड ऑब्जेक्ट ऐड व्यू नेम, एंड देन रिटर्न मॉडल इन व्यू, और यहाँ पे हेलो MV, ठीक है, और ये मॉडल यहाँ से भी डाल सकते हैं, कोई जरूरत नहीं इस मॉडल की, और यहाँ पे हेलो MV, ठीक है, लोकल होस्ट 8080 एंड हेलो है ना, हेलो MV एड नेम ही है, नेम ओके, एरर, no explicit mapping for error, and here I am, here I come, MV hello MV, here I come क्यों आया, here I come तो यहाँ पे सिंपल ग्रीटिंग, हेलो MV में क्यों नहीं गया ये, गेट मैपिंग टॉप में कुछ नहीं है, here I am आना चाहिए ना, एरर क्या है, देयर इज नो एक्सप्लिसिट मैपिंग फॉर एरर नॉट फाउंड, ओके ये रन किया था हमने, MV तो है सीधा सीधा, string is never used, string is never used, आ गया ना हेलो सीमा, हाँ हेलो MV के साथ, ठीक है, तो मॉडल व्यू में कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे सीधा सीधा स्ट्रिंग भेज दोगे तो ये व्यू की तरह ट्रीट हो जाता है, मॉडल आपने यहाँ से लेके सेट कर रखा है, यहाँ पे कुछ खास डिफरेंस है नहीं दोनों, हाँ। ठीक है। अभी रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ वरना हमेशा रिकॉर्डिंग बहुत लंबी बनती है।